ठाकुर जी की सेवा में अहंकार नहीं विनम्रता रखे। हम ऐसे ही एक कहानी को लेकर आपके पास आए हैं। कमल किशोर सोने व हीरे जवाहरात बनाने व बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने व बनवाने आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, चाहे कानों के कुंडल हो, उसमें हीरे व सोने की बहुत सुंदर मीनाकारी होती कि सब देखने वाले देखते ही रह जाते थे। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर शांत व सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसको पैसे का कोई घमंड नहीं था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया। वो अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आया था। मित्र ने सोचा, चलो कमल किशोर को भी प्रसाद देता चलूं। तब वे उसकी दुकान पे गए तो कमल किशोर जी के पास एक कारीगर आया हुआ था जो एक सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया। कमल किशोर ने जब उस हार को देखा तो उन्होंने सोचा कि यह तो हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल, जिसका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था, इन्हीं पे जचेगा। तो उनका मित्र दुकान पर बैठा तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर जी उनके मनमोहक रूप सौंदर्य से को देखकर अत्यंत आनंदित हुआ। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उस लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया एवं अपने मित्र को कहने लगा कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। उसका मित्र एवं कमल किशोर आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में उन्होंने उस हार को लड्डू गोपाल जी को पहना दिया। कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वह टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था जिसका नाम बाबू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था एवं वह टैक्सी लेकर काफ़ी आगे निकल उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो उसने जब अपनी टैक्सी की पिछली सीट पर देखा तो उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा, जो कि बड़े शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े हुए पसर कर बैठे हुए थे। बाबू यह देखकर एकदम से घबरा गया कि यह लड्डू गोपाल जी किसके हैं, लेकिन अब वह दूसरे शहर से अपने शहर जा चुका था, जो कि काफ़ी दूर था एवं वह सवारी का घर भी नहीं जानता था। तो वह दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे, लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया एवं अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पकड़े लड्डू गोपाल जी को जब देखा तो इतने सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से ले लिया। उसकी पत्नी, जिसकी 8 साल शादी हो चुके थे, उसके अभी कोई संतान नहीं थी, लेकिन लड्डू गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममतामयी एवं करुणामयी आंखें झरझर बहने लगी। ममतावश एवं वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसको ऐसे लगा उसने किसी अपने ही बच्चे को गोद में उठाया है। उसके स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। अपनी ऐसी दशा देखकर बाबू की पत्नी मालती बहुत हैरान हुई। उसने कसकर गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया एवं आंखों से आंसू बहाने लगी और बाबू से बोली, अरे बाबू, तुम नहीं जानते आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रतन ले आए हो। बाबू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया, लेकिन उसकी पत्नी तो जैसे बावरी सी हो गई थी। वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई एवं उससे बातें करने लगी। अरे लल्ला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। एवं उसने जल्दी जल्दी मधु एवं घी से बनी चूरी बनाकर एवं दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया। उधर कमल किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को ना देखा तो उसको याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया।
तो उसने अपने मित्र को संदेश भेजा, तो मित्र ने आगे से जवाब दिया, अरे मित्र, वह माखन चोर एवं चित चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया। मैं तो खुद परेशान हूँ। कमल किशोर अब थोड़ा सा गुस्सा हो गए कि इतनी कीमती हार न जाने कहाँ चला गया, मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा एवं अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के अंग लगा है, अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखेंगे। उधर बापू एवं उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते। अब तो मालती एवं बाबू को लड्डू गोपाल जी अपने बेटे जैसा लगने लगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मैताली के घर में एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। इन बातों का श्रेय वह लड्डू गोपाल जी को देते कि यह हमारा बेटा है एवं अब हमारी बेटी हुई है, अब हमारा पूरा परिवार हो गया। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती थी कि रात को उठ उठ कर देखने जाती कि लड्डू गोपाल जी की कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे ही एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर आना पड़ा। यहाँ पर बाबू रहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो उस शहर में पहुँचा तो अचानक से इतनी बारिश शुरू हुई कि कमल किशोर को जहाँ पहुँचना था वहाँ ना पहुँच सके। तब वहाँ बापू अपनी टैक्सी लेकर आ गया एवं उसने परेशान कमल किशोर को पूछा, बाबूजी आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं एवं सारे शहर में पानी भरा हुआ है, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप मेरे घर आ सकते हो। कमल किशोर, जिसके पास सोने हीरे काफ़ी गहने थे, वह अचानक टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए घबरा गए। उनके पास कोई चारा नहीं था। कमल किशोर ने देखा कि उसका घर छोटा है, लेकिन कमल किशोर ने देखा सजा हुआ है। उसके घर से अजीब तरह के इत्र की खुशबू आ रही है जो उसके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब मालती ने उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहाँ से उसको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो हार कर कमल किशोर ने बाबू से पूछा, आपको कोई ऐतराज ना हो तो बता सकते हैं उस दिशा में ऐसा क्या रखा है जिसकी ओर मैं इतना आकर्षित हो रहा हूँ? तो बाबू और मालती एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और हमारे घर में सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल हैं जो वहाँ कमल किशोर लड्डू गोपाल जी को एवं उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गया। यह तो वही लड्डू गोपाल है और यही वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी को डाला था। कमल किशोर ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि गोपाल जी तुमको कहाँ से लाए हो? बापू, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने कमल किशोर को सारी बात बता दी। कैसे उसको सौभाग्य से गोपाल जी मिले और हमारे घर में से आने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। तो हमारे जो कमल किशोर ने कहा कि तुम जानते हो कि जो हार ठाकुर जी के गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या है? उन्होंने हाथ जोड़कर बाबू ने बोला, जी हमें तो नहीं पता इसकी कीमत क्या है। कमल किशोर ने उनको सारी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उसके बाद अगली सुबह वह जाने लगे। कमल किशोर टैक्सी से उतरा, जाने लगा। बापू ने उसको आवाज़ लगाई कि जरा रुको, ये आपका सामान रह गया है। कमल किशोर ने कहा, मैंने तो वहाँ कुछ नहीं रखा। लेकिन बाबू ने कहा कि यह बैग तो आपका ही है। जब कमल किशोर ने उसको खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। वे पैसे हार की कीमत थे। तो कमल किशोर की आंखों में आंसू आ गए। जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था तब तक उन्हें पहना रखा था। मैंने उनको पैसों का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए पैसे मुझे दे दिए। ठाकुर जी से वह क्षमा मांगने लगा, लेकिन अब तो क्या हो सकता था। इसलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार न होकर विनम्रता होनी चाहिए एवं ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। हम तो निमित्त